हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखो, सपोज ये आपकी क्या है, एक टेबल है, ठीक है। यहाँ से लेके ये आपकी पूरी एक टेबल है। अब आप देखो इस पर क्या करोगे। ये एक टेबल है, इसकी दो साइड जो है टेबल की मैं ले लेती हूँ और आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका क्या है, एक टेबल लैंप रखा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखो जो एक साइड है टेबल की उसको मैंने हॉरिजेंटल लाइन बना लिया और दूसरी को वर्टिकल। हॉरिजेंटल को ओ एक्स कर दिया, जो कॉर्नर है इसको ओ लिखा, यहाँ एक्स लिखा और ये आपका वाई हो गया, ठीक है। इसको मैंने इक्वल डिस्टेंस पर मार्क कर दिया है, 1 2 3 4 ऐसे यहाँ कर दिया है। अब आपको वो कह रहा है पी पॉइंट पे एक टेबल लैंप आपका रखा हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये रहा, ठीक है। देन ऐसे ही आप इस पर करेंगे, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो ये आपका एम हो जाएगा और ये आपका एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आप क्या बताओगे, ओ एम जो डिस्टेंस है आपकी वो आपकी क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, 1 2 3, तो आप यहाँ लिखोगे 3। देन वाई के लिए आप क्या करोगे, वाई कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ से आप रीड करोगे 1 एंड 2। 2 पॉइंट पर आपका क्या है, ये रहा। तो इसके पी पॉइंट्स पर जो स्टडी टेबल है उसका, ये जो आपका लैंप रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। तो देखो आप इसको लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ आ टेबल लैंप। तो आपको क्या बताना है, टेबल लैंप पी पॉइंट पर है तो इसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वो क्या हो जाएंगे 3 और ये 2। 3 आपका एब्सीसा होगा और 2 क्या होगा, ऑर्डिनेट्स होगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा, तो ये पी पॉइंट्स पर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्ट्रीट प्लान। ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट अ सेंटर ऑफ द सिटी। दीज 2 रोड्स आर along द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, और उनके बीच का जो गैप है स्ट्रीट्स का वो कितना है, 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, यानी नॉर्थ साउथ में 5 स्ट्रीट्स हैं और ईस्ट वेस्ट में भी 5 स्ट्रीट्स हैं। आपको यूज करना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। रिप्रेजेंट द रोड और स्ट्रीट वाया सिंगल लाइन से आपको रिप्रेजेंट करना है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, ठीक है। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, one running in north south direction and another in east west direction. Each cross street is referred to in the following manner. अगर सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और फिफ्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो आपको क्या लिखना है, 2,5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, तो आपको बताना है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3 एंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4। देखो इसको आप ऐसा करोगे, एक डायरेक्शन आपकी नॉर्थ साउथ है, यहाँ ये नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, इस तरफ आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे मेन रोड जो है आपकी मीट कर रही है। वो आपसे कह रहा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 हैं और इस डायरेक्शन में भी आपके 5 हैं, ठीक है। इसमें देखो जो 5 स्ट्रीट हैं आपकी वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5, ठीक है। ये हो गई 5। और 5 स्ट्रीट वो आपसे कह रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही हैं, ये हो गया 1 2 3 एंड 4 देन 5। 5 स्ट्रीट, दो हर स्ट्रीट के बीच में कितना गैप है आपको ऑलरेडी इन्होंने दिया है, 200 मीटर अपार्ट हैं स्ट्रीट, ठीक है। ये रहा, हर स्ट्रीट के बीच में ये आपका कहाँ पे है, ये है स्ट्रीट, ठीक है। अब आपको लेकिन आपने यहाँ पे कितना ले रखा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। तो हर स्ट्रीट को आपने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। 5 स्ट्रीट आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और 5 स्ट्रीट आपकी कहाँ पे हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। अब वो आपको कह रहा है कि आपको इसमें दो इन्होंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, 4,3 आपको ये बताना है कि 4,3, ये 4 जो है आपकी स्ट्रीट नंबर 4 यहाँ की होगी, 1 2 3 4, ठीक है। कहाँ पे, हॉरिजेंटल लाइन में जाएंगे आप 4 और इसके बाद आप 3 कहाँ पे जाएंगे, 1 2 3, ये हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, एक ये वाली हो जाएगी जो क्रॉस स्ट्रीट होंगी आपस में, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 4,3। नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है
तो इसका मतलब वो हाउ मैनी रोड्स आपसे पूछा है कि कितनी स्ट्रीट बनेंगी, तो आप इसका आंसर कह देंगे। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हो, यूनिक क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। ओनली यूनिक होगा, आप यहाँ पे दे सकते हो आंसर। सिर्फ ये एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगी, कहीं ऐसा नहीं कि आपस में क्रॉस जो है कहीं और भी करेंगे। तो 4,3 आपकी क्या होगी, सिर्फ ओनली 1 होगी। सेकंड में वो आपसे कह रहा है 3,4, ठीक है। इसमें भी कितनी स्ट्रीट होंगी, इसमें भी ओनली यूनिक क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। सिर्फ यूनिक ही होंगी, कहीं सारी नहीं हो सकती। इसका देखो 3,4 का वो आपसे कह रहा है 1 2 3 यहाँ पे आएगी, और 4 पे आपका ये इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये भी एक ही होगा 3,4। तो ये कई सारी नहीं होंगी, ओनली यूनिक होगा, इसका भी यूनिक होगा, कई सारी यहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि इसका देखो, क्योंकि जितनी भी ये हॉरिजेंटल लाइन है, स्ट्रीट हैं या वर्टिकल स्ट्रीट हैं, अगर आप एक हॉरिजेंटल स्ट्रीट को ले रहे हैं, मान लो ये हॉरिजेंटल स्ट्रीट S1 को मैं ले रही हूँ, तो ये S1 जो है अलग अलग वर्टिकल स्ट्रीट को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट्स पे कर रही हैं। ऐसी अगर आप एक वर्टिकल स्ट्रीट को ले रहे हैं, तो वो हॉरिजेंटल को अलग अलग पॉइंट पर क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, चाहे 3,4 लें या 4,3 लें, हर बार क्या आएगा, यूनिक क्रॉस स्ट्रीट आंसर इसका आएगा।